तो वृश्चिक लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट पर लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब ये 12th हाउस के लिए हम चर्चा करने वाले हैं। 12th हाउस की बात करें तो यहाँ पर तुला राशि में आपके मंगल स्थित होंगे। तो तुला राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, आपको उनको भी देखना होगा। यहाँ पे मंगल अब आपके लग्नेश होकर 12वें भाव में चले गए। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जो आपका लगन का स्वामी अगर 12वें घर में चला गया तो आपका लगन कमजोर होगा, क्योंकि मंगल एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है। अब हालांकि मंगल यहाँ छठे घर के भी स्वामी हैं, तो विपरीत राजयोग जैसे स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ बैठकर भी मंगल काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं। अब लेकिन आपको लगन में बैठे हुए ग्रह और आपके छठे भाव में बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी लाइफ में। मंगल 12वें घर में चले गए तो इस प्रकार का जो मंगल होगा, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा उग्र होंगे कभी कभी, और वो अपना गुस्सा काफ़ी ज़्यादा दबा कर रखने वाले हो सकते हैं। जातक कभी कभी अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा चुनौतियां फेस करेंगे। ऐसे जातकों को लगभग हर कार्य में दुगनी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे जातक अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने वाले होंगे। बाकी अन्य मामलों में ऐसे जातकों के खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उनकी इनकम में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। जातक को जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है ऑलमोस्ट 25 की एज तक। ऐसे जातक हमेशा जीवन में बहुत कुछ पाने की अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन उसके लिए वो उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते या बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते। अब इस प्रकार का मंगल है तो आपके चार्ट में चंद्रमा भी बहुत ही अच्छे से वेल प्लेस्ड होना चाहिए। अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड होंगे तो यहाँ मंगल के होने का आपको ज़्यादा फायदा मिल सकेगा। और वास्तव में तो आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या चंद्रमा आपके यहाँ मंगल से प्रभावित हैं किसी भी तरीके से, चाहे दृष्टि संबंध है चाहे युति है। तो चंद्रमा पर अगर मंगल का प्रभाव होगा तो आप में जो एनर्जी है मानसिक तौर पर वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ में अब जो शुक्र हैं वो कितने वेल प्लेस्ड हैं, क्योंकि शुक्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं जब मंगल 12वें घर में बैठे हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी आपके चार्ट में शुक्र ही है और वो 7वें घर के भी स्वामी हैं। तो जब आप मैरिज या अपने रिलेशनशिप पे विचार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको शुक्र को भी उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। अब देखिए, यहाँ मंगल 12वें घर में होने से अक्सर जीवन साथी के साथ मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जीवन साथी के साथ अक्सर जो मनमुटाव होगा उसमें कभी कभी आप अपनी बात को बहुत अच्छे से पेश नहीं कर सकेंगे अपने जीवन साथी के सामने, या जीवन साथी को काफी बार आप मिसअंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पे मंगल बैठा है तो जातक अपने जीवन साथी के लिए भी काफी ज्यादा खर्चे कर सकता है। अब आपके जीवन साथी की सेहत के लिए भी ऐसा मंगल उतना अच्छा साबित नहीं होगा अगर शुक्र का संबंध मंगल से बन रहा हो, या फिर आपको अपनी मैरिज लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा असंतुष्टि होगी। मंगल अब किस अन्य ग्रह के साथ यहाँ बैठे हैं, तो जो भी ग्रह मंगल के साथ बैठा हुआ रहेगा वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी होकर यहाँ आया है। तो उन भावों पर आपको अच्छे से विचार करना रहेगा। उन भाव से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में कोई भी फैसला कर रहे हैं, कोई भी प्रकार की चुनौती का अगर अपने जीवन में सामना कर रहे हैं, तो किस तरीके से अब आप उन भावों के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। 12वें भाव का मंगल है तो जातक अपने अंदर बहुत सारी हिडन क्षमताएं रखेगा। जातक बहुत ज़्यादा प्रयास करेगा हर किसी भी काम को करने के लिए, या जातक जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहता है उसके लिए भी वो एफर्ट बहुत ज़्यादा करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसको अपने प्रयासों में पूर्ण रूप से सफलता मिल पाएगी, या जातक जितना कुछ भी अपने लाइफ में हासिल करेगा उतना सब कुछ वो पा सकेगा। मंगल का यहाँ प्लेसमेंट होने से अब मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रखेंगे। तो निश्चित तौर पे आपको उन भावों पर विचार कर लेना चाहिए जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके 12वें घर में मंगल के साथ बैठा है, और साथ में फिर वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को अपनी दृष्टि से भी प्रभावित कर रहे हैं। अब मंगल आपके चार्ट में लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे घर के स्वामी हैं, तो आपके लिए इन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मान लीजिए कि मंगल यहाँ राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे हों, तो अब आपको लगन में बैठा हुआ ग्रह या आपके छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही अधिक सपोर्ट कर सकता है। फिर डिपेंड ये भी करेगा कि क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा आने वाली। इस प्रकार का मंगल आपको विदेश में सेटल होने या विदेश से बहुत ज़्यादा धन लाभ प्राप्त करने के लिए मदद कर सकता है। ऐसा मंगल है तो कोई भी प्लानिंग अगर आप करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें। और अगर आपका चंद्रमा भी पीड़ित स्थिति में चार्ट में है या अच्छी स्थिति में नहीं है, या वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे नहीं है, या किसी ऐसे ग्रह से प्रभावित है जैसे शनि से प्रभावित है, राहु केतु से प्रभावित है, तो आपके मन में चंचलता बहुत ज़्यादा होगी और आप बहुत ही लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। साथ साथ में आप में कॉन्फिडेंस की भी कभी कभी कमी आ सकती है। इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहने के लिए बाध्य करेगा, साथ साथ में कोई भी काम को बहुत जल्दी प्लान करने के लिए भी। तो यहाँ आप जितना ज़्यादा आप धैर्य रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, और अपने रिश्तों को लेके कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें। मंगल का यहाँ सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा आपके 3rd हाउस पे। देखिए, 3rd हाउस मंगल के लिए अपना उच्च का घर है, तो इस प्रकार का मंगल आपको हाईली आक्रामक बना सकता है, जातक को बहुत ज़्यादा क्षमता दे सकता है, क्रिएटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा दे सकता है।
जातक में ऊर्जा बहुत वो दे सकता है, और वैसे भी क्योंकि आप मंगल से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं तो ऊर्जा तो आप में वैसे भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा मंगल है तो जो ऊर्जा है वो कभी कभी आपके उतनी अच्छी काम में नहीं आती। फिजिकली आप एफर्ट करने में हमेशा सक्षम रहेंगे। थर्ड हाउस पे मंगल का प्रभाव होने से आपका कम्युनिकेशन जो होगा वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगा, आप काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति होंगे, भले ही मंगल 12वें घर में बैठे हैं तब भी। तो अब थर्ड लॉर्ड की भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा होगी। थर्ड लॉर्ड आपके चार्ट में शनि है, और थर्ड हाउस में भी क्या कोई ग्रह बैठा है। थर्ड हाउस में अगर आपके चार्ट में सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रह बैठा हो जो यहाँ पर मंगल के प्रभाव से काफ़ी अच्छे से प्रभावित हो रहा है, तो निश्चित तौर पे आपके लिए सहायता मिल सकती है। मंगल का थर्ड हाउस पे प्रभाव का होना कभी कभी अपने रिश्तों के लिए आप कोई आक्रामक कदम भी उठा सकते हैं, या आपके रिश्तों को कभी कभी ऐसा मंगल डैमेज कर सकता है आपके ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से। मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से निश्चित तौर पे आप बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन करने वाले होंगे, यानी सोचने वाले होंगे। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करेंगे, तो अपनी एनर्जी को सही दिशा में काम में अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मंगल का प्रभाव फिर आपके 6th हाउस पे होगा, जहाँ मंगल आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल अपने मूल त्रिकोण घर पे अपना दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ बैठे हुए ग्रह को भी मंगल काफी एक्टिवेट करेंगे। यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी आपको आपकी रूटीन लाइफ में या डेली लाइफ में सपोर्ट करेगा। साथ ही मंगल का सपोर्ट तो आपको मिलने वाला है ही। यहाँ पे मंगल का सपोर्ट यहाँ आपको मिल रहा है, तो ये आपके कैरियर के लिए कुछ हद तक अच्छा साबित हो सकता है। आपको लाइफ में कंपटीशन फेस करने की अच्छी क्षमता दे सकता है, लेकिन बॉस के साथ, कलीग्स के साथ आपको कुछ दिक्कतें होंगी। साथ ही अब रूटीन लाइफ को आप कैसे प्लान करते हैं, रूटीन लाइफ को लेकर आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, उसको लेकर भी आपको यहाँ फोकस करना होगा। मंगल का प्रभाव 6th हाउस पर होने से 6th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह वह भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। अब लेकिन यहाँ मंगल के लिए, क्योंकि आपका जो छठा भाव है वो अपना ही मूल त्रिकोण घर है, तो मंगल हमेशा आपको यहाँ प्रोटेक्ट करने की अच्छी कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको लेकिन स्वयं थोड़े प्रयास अवश्य करने होंगे। मंगल का यहाँ प्रभाव होने से यहाँ जो बैठा ग्रह है वो भी आपके कैरियर में, आपके आर्थिक मामलों में बड़ा रोल निभा सकता है। ऐसा जब तक कितने भी ज़्यादा चुनौतियों में फंसेगा तो वो निश्चित तौर पे चुनौतियों से निकल पाएगा। यहाँ अब क्योंकि थर्ड हाउस पे भी मंगल का प्रभाव है और 6th हाउस पे भी, इसलिए जातक में किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने या चुनौती का सामना करने की अच्छी क्षमता रहेगी। मंगल का प्रभाव आपके 7th भाव पे होने से जीवन साथी के साथ अक्सर वाद विवाद हो सकता है। आपका कोई ना कोई अदर अफेयर या रिलेशनशिप हो सकता है। अगर शुक्र का संबंध आपके चार्ट में राहु से है, या शुक्र का संबंध इवन आपके लगन से या मंगल से बन रहा हो, तो 7th भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ में अब आपके जो सप्तमेश हैं वो कैसी स्थिति में है, चार्ट में उनका प्रभाव कौन से भाव पर है, ये आपको देख लेना चाहिए। मंगल अब जिस अन्य ग्रह के साथ आपके 12th हाउस में बैठे होंगे तो ये जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा तनाव ला सकते हैं, रिश्ते को लेके बहुत हाई एक्सपेक्टेशन ला सकते हैं। जीवन साथी का जो प्रभाव है, मोस्टली जीवन साथी को आपको स्वयं को ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई भी सपोर्टिव प्लैनेट आपके लगन में नहीं बैठा हो, आपके 7th भाव में भी इवन नहीं बैठा हो, और अगर शुक्र भी वेल प्लेस्ड ना हो, तो आप अगर ऐसी अपेक्षा रख रहे हैं 12th हाउस में मंगल के होते हुए कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मामलों में, धन से जुड़े मामलों में अगर सपोर्ट कर देगा, तो ये अपेक्षा आपकी काफ़ी हद तक अधूरी होगी। अब मंगल यहाँ बैठकर आपको मांगलिक स्थिति का भी निर्माण कर रहे हैं चार्ट में, तो जीवन साथी के साथ अक्सर वाद विवाद या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जो मोस्टली धन को लेकर होंगे और अपने रिलेशनशिप को लेकर भी। स्त्रियों के केस में अब इस बात की संभावना थोड़ी ज़्यादा होगी कि उनका कोई अदर अफेयर या रिलेशनशिप होगा मैरिज होने के पश्चात। बाकी यहाँ अन्य मामलों में आपको लगन में बैठे हुए ग्रह और आपके 7th भाव में बैठे हुए ग्रह पर विचार अवश्य करना होगा। साथ साथ में अब आपको यह भी विचार करना होगा कि मंगल की क्या वास्तव में आपको महादशा है। अगर आपको मंगल की महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव या परिणाम आपके सामने काफी स्ट्रांगली आएंगे।